मुंबई महानगर पालिका में इस बार किसकी सरकार बनेगी, इस पर पूरी देश की नज़र है। महाराष्ट्र की राजनीति में टर्निंग पॉइंट मानी जाने वाली मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी पर अगली सरकार किसकी होगी, इस पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। इसी बीएमसी के लिए भरत मिलाप हुआ था। भरत मिलाप यानी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर 20 साल के बाद में आए थे। महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी की बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है और ये एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि बीएमसी में पिछले 20 साल से शिवसेना उद्धव ठाकरे की कब्जा है और इसी कब्जे को बरकरार रखने के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे से भी सुलह करने से परहेज नहीं किया। यानी कि पूरे देश की सभी पर की नज़र एक ही पर है कि मुंबई बीएमसी के चुनाव कब होंगे और इसमें अगली सरकार किसकी बनेगी। शिवसेना की सरकार बरकरार रहेगी या फिर भाजपा इसको बीएमसी मुंबई को शिवसेना से छीन लेगी। चलिए आज इसी वीडियो पे इस पर ही बात करेंगे। आपको डिटेल से हम समझाएंगे आपको कि किसका कितना परसेंट वोट है, क्या है। आपसे वही पुराना निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि मुंबई में बीएमसी यानी महानगर पालिका में अगली सरकार किसकी होगी। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव और महाराष्ट्र में जो स्थायी निकाय के चुनाव है उनके लिए अधिसूचना के 2-3 हफ्ते के बाद में जारी हो सकती है। इसीलिए महाराष्ट्र में इस समय कोहराम मचा हुआ है। मराठी बनाम हिंदी की लड़ाई चल रही है और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल के बाद में एक मंच पर आ गए हैं। ये सब मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के लिए ही हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे क्या इसमें अपनी सरकार बचा पाएगी या फिर बीजेपी इस पर कब्जा कर लेगी। अगर हम मुंबई में वोटरों की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा 38% मराठी वोटर हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं 19% मुस्लिम वोटर हैं। उत्तर भारतीयों की संख्या 17% है। गुजराती वोटर 15% हैं। दक्षिण भारतीय यानी साउथ इंडिया के जो लोग मुंबई में रहते हैं उनकी 6% है। रिव्यूजन की जो वोट है वो 3% है। इसके अलावा सिंधी, बंगाली, पारसी के 2% वोट है। तो जो मराठी वोटों की लड़ाई चल रही है वो इसीलिए चल रही है क्योंकि मुंबई में सबसे ज़्यादा आबादी मराठी वोट बोलने वालों की है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर मुसलमान है और तीसरे नंबर पर उत्तर भारतीय है। तो उद्धव ठाकरे का जो रवैया नरम हुआ है उसके पीछे वजह यही मानी जा रही है कि जो उत्तर भारतीय के जो 17% वोट हैं उस पर अभी तक फिलहाल अधिकतर वोट भाजपा को मिलते हैं। तो उसी वोट को पाने के लिए ही उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे से किनारा कर लिया है, क्योंकि राज ठाकरे की जो पार्टी एमएनएस है वो मराठी ना बोलने वाले लोगों को मार पीट रही है, शोरूमों पर उनके कार्यकर्ता पथराव करते हैं, ये सभी चल रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो इसमें कैसे किनारा करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि उसको ये बात अच्छे से पता है कि अगर उत्तर भारतीय नाराज हो गए तो फिर बीएमसी उसके हाथ से निकल जाएगी। इसीलिए अब जो पहले जो भरत मिलाप हुआ था अभी कुछ दिन पहले, जो दोनों भाई साथ में आए थे मराठी मानो, उसका बड़े बड़े भाषणबाजी हुई थी, लेकिन अब वो ऐसा कहीं सुनाई नहीं देता है और अब तो राज ठाकरे के पार्टी के तेवर भी नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल में ही कुछ चैनलों के सर्वे आए हैं जिसमें कि ये बताया गया कि अगली सरकार मुंबई बीएमसी में किसकी होगी। ये अभी पहले शुरुआती अनुमान है, चलिए बता देते हैं। 2017 की जो मुंबई बीएमसी है उसमें कुल 200 सीटें हैं, 217, और बहुमत के लिए सीटें चाहिए है आपको 114 सीटें हैं। तो अगर पिछली बार की हम बात करें तो पिछली बार में यहाँ पर बीजेपी को 82 सीटें मिली थी और शिवसेना को 84 सीटें और कांग्रेस को 31 सीटें, ठीक है। तो इसमें शिवसेना यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी थी और शिवसेना और भाजपा की यहाँ पर मिल के सरकार थी। अब इस बार की बात करें तो मुंबई में इस बार जो महानगर पालिका है तो वहाँ पर 227 सीटें हैं, लेकिन इस बार किसी को भी बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन जो महायुक्ति गठबंधन है भाजपा के नेतृत्व वाला, ये बहुमत के आसपास ही दिख रहा है और महाविकास आघाड़ी गठबंधन की बात करें तो ये बहुमत से काफ़ी दूर दिख रहा है। चलिए इस बार जो अनुमान अभी आए हैं उनके बारे में बात करते हैं।
तो इस बार यहाँ पर बीएमसी में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी यानी कि 80 सीटें इनको मिल सकती हैं और सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। दूसरे नंबर पर रहेगी शिवसेना यूटी यानी उद्धव ठाकरे की सेना 62 सीटों पर। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 26 सीटें तीसरे नंबर पर। उसके बाद में आपकी आती है एनसीपी जिसको 8 सीटें मिल सकती हैं, है ना। और उसके बाद में आपकी एनसीपी शरद पवार वाली, इसको 5 सीटें, एमएनएस को 11 सीटें और अन्य को 8 सीटें मिल सकती हैं। और जो सिंधी की शिवसेना है इसको 25 सीटें मिल सकती हैं। ये मतलब ये के चैनल द्वारा जो किया गया सर्वे का अनुमान है। तो अगर हम महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो इसमें जो आपका बीजेपी है, उसके बाद में अजीत पवार की पार्टी है और सिंधी की शिवसेना है। तो ये कुल मिलाकर आप इनका आंकड़ा देख लें तो ये करीबन मतलब होते हैं 113 सीटें, यानी कि ये 113 सीटों के आसपास इनको मिल सकती हैं। तो ये कहा जाए कि जो बीएमसी में बहुमत के लिए 114 सीटें चाहिए थी तो उसके ये सबसे करीब हैं। हालांकि इन्हें अपने दम पर बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन 1-2 सीटों कम भी रह जाती हैं तो ये सरकार आराम से बीएमसी में बना सकते हैं। अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर एमएनएस तो अभी फिलहाल इस महाविकास अघाड़ी में है नहीं है। यहाँ पर आप देखें तो शिवसेना उद्धव ठाकरे की, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार वाली पार्टियां हैं। तो इन तीनों की अगर सीटों की संख्या हम जोड़ दें तो ये 93 के आसपास होती है। और अगर इसमें एमएनएस यानी कि राज ठाकरे की पार्टी भी अगर शामिल हो जाती है और समर्थन दे देती है तो भी इनका आंकड़ा 104 रहेगा। यानी कि फिर भी इन्हें जो बीएमसी में सरकार बनाने के लिए है वो 10 सीटें कम पड़ेंगी। तो सबसे पास में अगर कोई सरकार बनाने के निकट है तो वो है महायुति गठबंधन जिसका नेतृत्व बीजेपी करती है। तो ऐसा लगता है कि इस बार जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है इसको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि सीटें तो सब दलों की घट रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो शिवसेना यूटी को। पिछली बार शिवसेना यूटी की बीएमसी में 84 सीटें थी, इस बार इनको 62 सीटें मिल रही हैं, यानी कि 22 सीटों का इन्हें सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। अब बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की पिछली बार 82 सीटें थी, इस बार इनको 80 सीटें मिल रही हैं, लेकिन नुकसान तो इनको भी हो रहा है लेकिन बहुत कम, 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की पिछली बार बीएमसी में 31 सीटें थी, लेकिन इस बार इनको नुकसान हो रहा है 5 सीटों का, यानी कि शिवसेना के यूटी के बाद में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। तो सीटें तो सबकी घट रही हैं, लेकिन जो सरकार है बीएमसी की उसमें महायुति गठबंधन की बनती हुई दिख रही है। ये अभी जो है तो वो एक चैनल द्वारा किए गए सर्वे के अनुमान है। हालांकि जो सही परिणाम आएंगे तो जब चुनाव बीएमसी के चुनाव होंगे उसके बाद जो परिणाम होंगे उसके बाद ही क्लियर पता पड़ेगा कि बीएमसी में कौन किस पर भारी पड़ता है और अगली सरकार बीएमसी में किसकी बनेगी। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी बीएमसी को शायद फतह कर लेगी।